मुस्तफा जान रहमत ने 11 शादियां की, 11 शादियां की, 11 निकाह किए। और सुनो, गौर से सुनो, मेरे आका ने जो पहली शादी की वो पहला निकाह आका का 25 साल की उम्र में हुआ, हजरत सैयदा खदीजा के साथ हुआ। पहली शादी की, शौहर का इंतकाल हो गया, दूसरी जगह निकाह किया, अल्लाह की मर्जी वो भी शौहर दुनिया से चला गया। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने निकाह का इरादा ही तर्क कर दिया, शादी का इरादा ही छोड़ दिया। अब शादी नहीं करूंगी इरादा बना लिया। मगर मेरे अजीजों, सैयदा खदीजतुल कुबरा को अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह उनको तो मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने अता फरमा दिया है। मेरे अजीजों जरा गौर करो, ताजदारे मदीना वालिए कायनात की ये वो ज़ौजा है जिन्हें मेरे मुस्तफा कुंवारे मिले। पहली शादी जरा गौर कीजिए मेरे आका की कैसे हुई, और पहले जरा सैयदा खदीजतुल कुबरा को भी समझने की कोशिश कीजिए। आपके मेरे आका इमामुल अंबिया वालिए कायनात ताजदारे मदीना की पहली ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा को जरा समझो। तीसरी शादी का इरादा तर्क कर दिया, 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका था। भाई आबिर भाई, अब इन्होंने इरादा ही तर्क कर दिया कि तीसरी शादी नहीं करूंगी। इनके एक भाई थे वर्का बिन नौफल चचेरे, वो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, आसमानी किताबों का इल्म था उन्हें। इनका कभी दिल अगर परेशान होता था, बेचैन होती थी, तो वर्का बिन नौफल के पास जाती थी। वर्का बिन नौफल के पास जाकर बैठ जाती, कहती थी मेरे भाई मुझे कुछ सुना दे, आसमानी किताबों का जो इल्म तेरे पास है वो मुझे अल्लाह के कलाम सुना दे, ताकि मेरे दिल को चैन आ जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाए, दिल को करार आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक रोज जनाब वर्का बिन नौफल के पास हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा गई। ऐ लोगों, कयामत तक के मोमिनों की माँ है सैयदा खदीजा, लेकिन मेरे सरकार के निकाह में आने से पहले एक मर्तबा गई वर्का बिन नौफल के पास और जाकर कहने लगी, है मेरे भाई वर्का बिन नौफल, आपको आसमानी किताबों का इल्म है, आप बहुत कुछ जानते हैं। सुनो वर्का बिन नौफल, मैं ख्वाब देख कर आई हूँ, जरा मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो। आप कहने लगी मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो। वर्का बिन नौफल ने कहा क्या ख्वाब देखा है? अल्लाह अकबर कहने लगी मैंने ख्वाब ये देखा है, मैं अपने घर में आराम कर रही हूँ, मैंने देखा आसमान का सूरज उतर के जमीन पे आ गया, आसमान का सूरज उतर कर मेरी आगोश में आ गया, उससे मशरिक भी रोशन हो गया, मगरिब भी रोशन हो गया, हर तरफ उजाला फैल गया। अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफल ने ख्वाब सुन लिया, कहने लगा खदीजा जरा ठहरो, अब मुझे ख्वाब की ताबीर बताने से पहले जरा कुछ मेरी किताबें देखने दो। अंदर गए, किताबों को उठाया, वर्क पलटे, किताबों को देखा, किताबों को देखने के बाद बाहर आए। वर्का बिन नौफल ने कहा ऐ खदीजा, जो ख्वाब देख कर आई हो, अब जरा ख्वाब की ताबीर सुन लो। ऐ खदीजा, ये आसमानी किताबें तो बस यही बताती है, मेरा इल्म तो यही बताता है, जो तुमने ख्वाब देखा है, आसमान से सूरज उतर के आया, तुम्हारी आगोश में आ गया, मगरिब भी रोशन, मशरिक भी रोशन। कहने लगे सुनो खदीजा, ख्वाब की ताबीर ये है, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा, आगोश तुम्हारी होगी, नबूवत का सूरज होगा, नबूवत का सूरज तुम्हारी आगोश में होगा, उससे मशरिक भी रोशन हो जाएगा, मगरिब भी रोशन हो जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपना ख्वाब बताया, ताबीर मिल गई। ताबीर क्या ख्वाब की? एक दिन खदीजा आपकी जिंदगी में आएगा कि नबूवत का सूरज तुम्हारी आगोश में होगा और उसकी शुआओं से, उसकी किरणों से सारा ज़माना मुनव्वर हो जाएगा। ये ख्वाब एक दिन सच हो गया, शर्मिंदा ताबीर हुआ।
एक दिन जिंदगी में सैयदा खदीजा की वो भी आया कि मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदा खदीजतुल कुबरा के शोहर बने। नबूवत का सूरज अब जनाबे खदीजा की आगोश में था और उससे सारा जमाना मुनव्वर हो गया, सारा जमाना रोशन हो गया, दुनिया की तारीकियां मिट गई। अल्लाह अकबर। अब जरा मेरे अजीजो तवज्जो कीजिए, मैं आपको आका की शादी सुनाना चाहता हूँ। शादियां करने वालों, आज शादियां हमारे आपके घरों में भी होती है, हमारे यहाँ शादियों का हाल क्या है? अल्लाह अपना करम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, खैर फरमाए। आजकल तो हालात ये है, शादी के एक हफ्ता पहले हमारे घर की औरतें ढोल लेकर बैठ जाती है, गीत गाने लगती है, गीत गाती है। कई रोज तक ये सिलसिला चलता है, ढोल घर में बजता रहता है, गीत गाए जाते हैं, आपस में छेड़छाड़ होती है, बदतमीजियां होती रहती है। ऐ मेरी बहनों, जरा तुम भी गौर से सुन लो, तुम्हारे मेरे आका की पहली शादी हुई, न कोई ढोल बजा, न गीत गाए गए, न कोई बदतमीजियां हुई। खुदा के लिए तुम भी ऐसा न किया करो, अपने घरों के अंदर शैतान को दावत न दिया करो, अपने घरों के अंदर शैतान को न बुलाया करो। याद रहे, अपनी शादियां ऐसी करो जैसी शादियां इस्लाम सिखाता है, जैसी शादियों की इजाजत मुस्तफा की शरीयत ने अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, मक्के की सरजमीन है, जनाब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा है, बड़ी मालदार है, मलिकतुल अरब का खिताब मिला हुआ है, माल इतना है, मक्के वाले अश करते हैं, दौलत खजाना इतना है, बड़े बड़े सरदार चाहते हैं खदीजा से निकाह हो जाए, मगर खदीजा ने कह दिया अब कोई शादी नहीं करूंगी, अब कोई निकाह नहीं करूंगा। अल्लाह, मगर मसला ये है, कारोबार बड़ा है, बिजनेस तो बड़ा है, आपको चाहिए हर वक्त अपने बिजनेस को संभालने के लिए, लोग अपने बिजनेस को संभालने के लिए आपको हमेशा लोगों की जरूरत पड़ती थी। अल्लाह अल्लाह, आप अपने कारोबार के लिए लोगों को रखती थी। आपका काफिला, आपका माल, आपका सामान तिजारत जाता था मुल्क शाम, और वहां पे जाकर आपका माल तिजारत बेचा जाता था, उसका मुनाफा होता था, उधर से माल आता था, मक्के की मंडी में बेचा जाता था। बड़ा कारोबार है, बड़ा बिजनेस है, बड़ी मालदार है। लेकिन अब आदमी ऐसा चाहिए जो ईमानदार हो, आदमी कारोबार के लिए चाहिए जो नेक हो। खदीजा परेशान है, एक दिन कहने लगी जनाब सफिया से, हजरत सफिया मेरे नबी की फुप्पो है, अल्लाह अल्लाह, सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है मुझे कोई नेक ईमानदार अगर आदमी मिल जाए, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा मेरा बिजनेस है, इतना बड़ा तिजारत का मामला है, एक आदमी अगर मुझे नेक मिल जाए, एक आदमी अगर मुझे सच्चा मिल जाए जो मेरे बिजनेस को संभाले, मेरा काम आसान हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की फुप्पो जनाब हजरत सफिया कहने लगी, ए खदीजा मैं जानती हूँ, एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, एक ऐसे शख्स को जानती हूँ, एक ऐसे जवान को जानती हूँ कि जो नेक भी है, सच्चा भी है, अमीन भी है, ईमानदार का कौन है? कहने लगी ए खदीजा सुनो, सारा मक्का जिन्हें सादिकुल वादुल अमीन कहता है, मैं मोहम्मद अरबी की बात कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है खदीजा पूरे मक्के में उनसे ज्यादा नेक, उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। तो एक काम करो खदीजा, तुम उनको अपने कारोबार में शामिल करो, उनको। हजरत खदीजा ने कहा बुला लो। मेरे नबी को खबर भेजी गई, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, यूं पर्दा लगा हुआ है, इधर सैयदा खदीजा है, इधर मेरे आका हैं, बिजनेस की बात हो रही है, कारोबार की, तिजारत की। उन्होंने कहा हमें आदमी की जरूरत है, आपके बारे में पता लगा है, आप ईमानदार हो तो आप हमारे कारोबार को संभालिए, आप हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिए। मेरे आका ने फरमाया सुनो, मैं नौकरी नहीं करता, मैं बिजनेस में पार्टनरशिप किया करता हूँ। मैं नौकरी नहीं करूंगा तुम्हारे, तुम्हें चाहिए माल तुम्हारा लेके मैं जाऊंगा, बाजार में बेचूंगा, प्रॉफिट में तुम्हारे में बराबर का शरीक।
पार्टनरशिप प्रॉफिट में मैं तुम्हारा पार्टनर, माल तुम्हारा है लेकिन मेहनत मेरी है, मैं लेके जाऊंगा, मैं बेचूंगा, वापस आऊंगा, सारी मेहनत मेरी, तो मैं पार्टनर। नौकरी नहीं करता। सैयदा खदीजा कहती है मेरे आका ने शुरुआत जो की है ना काम की, आका ने नौकरी किसी की नहीं की है, हुजूर ने बिजनेस किया है, अपना बिजनेस, तिजारत की है, कारोबार किया है। लोगों, हुजूर ने कारोबार के लिए फरमाया तिजारत में बरकत है, तिजारत किया करो, तिजारत, डील डन हो गई, बात बाकी हो गई, इकट्ठी, काफिला तैयार हो रहा है, मुल्क शाम के सफर पर निकलना, हुजूर तैयार है। जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम को साथ भेजा, गुलाम से कहा साथ जाना, सारे हालात देखना, रास्ते की सारी एक्टिविटी देखते रहना, फिर सब कुछ आकर मुझे बताना। उसने कहा गुलाम साथ गया, काफिला निकल गया। ताजदार मदीना काफिले के साथ रवाना हो गए माले तिजारत लेकर। गुलाम देखता जा रहा है, देखता जा रहा है। जब आका सवारी पे बैठकर चल रहे हैं, धूप हो रही है, अरब की गर्मी, धूप तपिश, मगर गुलाम ने क्या देखा, ताजदारे मदीना जिस सवारी पर है, धूप है, मगर गुलाम ने देखा एक बादल का टुकड़ा आया, मेरे आका के सर के ऊपर आकर उस बादल के टुकड़े ने साया कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की शान, बादल का टुकड़ा सर पे आके साया कर लेता है। गुलाम ने देखा बादल का टुकड़ा आ गया, साया कर लिया। आगे बढ़े, एक जगह कयाम किया, वहां के राहिब से बातचीत हुई। दूर से राहिब ने देखा इस काफिले को, एक इबादत खाना था ईसाइयों का, उसमें जो राहिब था उसने जब देखा ना, तो उसने गुलाम से कहा ये कौन है? गुलाम कहने लगा ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा ये है। राहिब ने दूर से देखा, कहने लगा काफिले वालों आ जाओ, गिरजा के अंदर ठहर जाओ, यहाँ पे कयाम कर लो। गुलाम जो साथ आया है काफिले के कहने लगा इतना वक्त हो गया आते जाते, कभी तूने काफिले को बुलाया नहीं, हम बाहर धूप में पड़े रहते थे, तू बुलाता नहीं था, खुले में हमारा कयाम होता था, कभी तूने हमें नहीं बुलाया, आज क्यों बुला रहा है? वो राहिब कहने लगा सुनो, आज भी अगर तुम इनको साथ लेकर ना आए होते मैं तुम्हें हरगिज ना बुलाता। बात ये है जिनको साथ लाए हो, मुझे उनकी पेशानी में नबूवत का नूर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता है इनकी पेशानी में नबूवत का नूर नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। बहरहाल सफर की मुझे ज्यादा तफसील तो बयान नहीं करनी है, मगर बात शादी की है, सुनो मेरे अजीजों। अब ये सफर हुआ है, अब पहुंच गए मुल्क शाम, काफिला मुल्क शाम पहुंच गया। मुल्क शाम के सफर में बाजार में अब सामान रखा जा रहा है। गुलाम दुकान लगाने लगा, सामान रखने लगा, मगर इसने क्या देखा, इधर मेरे आका खड़े, इधर ये दुकान का अपनी सारी सामान लगा रहा है। जैसे आप बाजार में जाते हैं, आपके आसपास में हफ्ते में एक दिन का बाजार कोई लगता होगा, जाते हैं ना, वो दुकानें वहां पे अपनी अपनी सब लगा देते हैं। इसी तरह मुल्क शाम के बाजार में दुकानें लगाई जाती थी, लोग आते थे बाजार से खरीदारी किया करते थे। दुकान लगाई जा रही है, मेरे आका वहां चल वगर है, गुलाम सामान रख रहा है, मगर मेरे भाइयों बताओ बाजार में आप भी जाते हो, सुबह में दुकानदार 10-11 बजे आता है, दुकान लगाता है, फिर जब वो दुकान कंप्लीट अपनी लगा के बैठ जाता है, तब उसके पास ग्राहक आते हैं, तब वो सामान बेचना शुरू करता है, मगर अभी इसने सामान ही रखा है। गुलाम ने क्या देखा, लोग आने लगे, एक आया, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, कतार लग गई, लाइन लग गई, भीड़ लग गई, इतने लोग खड़े हो गए। गुलाम कहने लगा कैसे? कहने लगे सामान दे दो, किसी ने कुछ खरीदा
खरीदा, किसी ने कुछ खरीदा, अभी दुकान भी नहीं लगाई गई, अभी सामान भी पूरा नहीं रखा गया, मगर खरीदारों की लाइन लग गई, इतने ज्यादा खरीदार। गुलाम सोचने लगा आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं इस बाजार में बरसों से आ रहा हूँ, दुकान अभी लगाई नहीं कि खरीदारों की लाइन लग गई। मेरी दुकान पे इतने खरीदार, मेरी दुकान पे इतने ज्यादा लोग, और किसी दुकान पर तो लाइन नहीं, और किसी दुकान पर तो कतार नहीं। ये सोचने लगा शायद मैं बहुत बड़ा ताजिर बन गया, शायद मुझे दुकानदारी का सलीका आ गया। सोचने लगा कोई बड़ा ताजिर बन गया, बिजनेसमैन बन गया। सोचने लगा शायद बाजार में सबसे अच्छा सामान हमारे पास है, इसलिए लाइन लग रही है। ये सामान देता रहा, लेकिन परेशान है, इतनी भीड़ है, इतनी लाइन है। कहने लगा लोगों आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी लाइन मेरी दुकान पर नहीं लगी, इतनी कतार खरीदारों की कभी नहीं। आज क्या हुआ जो इतने लोग कतार बना के खड़े हो? वो लोग कहने लगे ए गुलाम सुन ले, हम सामान के खरीदार नहीं, ये तो बहाना है, हम सामान के खरीदार नहीं, ये जो हसीन चेहरा है हम तो इनके हुस्न के खरीदार हैं। कहने लगे तेरे सामान के चक्कर में थोड़ी खड़े, ये जो खूबसूरत हसीन चेहरा निगाहों के सामने है, हम तो इनकी जियारत के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, इनकी जियारत के लिए आए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा का वो नूरानी चेहरा जिसकी जियारत के लिए शाम के बाजार में कतार लग गई। खैर बाजार में सामान बेचा, खूब प्रॉफिट हुआ, अब वापस आए। सुनिए, वापस काफिला आ गया। जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने गुलाम से मालूम किया, गुलाम बता क्या क्या देखा। उस गुलाम ने सारी कहानी बताई, सारे मामलात बताए। मोबाइल से मामला सेट हुआ और रात भर इन्होंने अपने हलो हाय में गुजारी, और फिर किसी की जरूरत नहीं, ना अम्मा की ना अब्बा की। अगर किसी तरह राज खुल गया, बात घर वालों को पता लग गई, तो फिर कहते हैं अम्मा वहीं से शादी करूंगा, वरना जहर खा के मर जाऊंगा। चूहे मार दवाई जेब में डाल के टहल लिया, माँ बाप को धमका रहा है। अम्मा वहीं से करूंगा, अब्बा से कह दिए कहीं और से रिश्ता न कर दे मेरा, सही करूंगा। माँ बाप को धमका रहा है। अच्छा ये तो हो गई बात धमकाने डराने वाली, वो माँ बाप फिर बेचारे डर जाते हैं, कहते करो। मगर बहुत ऐसे भी हैं जिन्हें इतना भी कहना या बताना जरूरी नहीं समझते। वो उन्होंने तो एक ही तरीका जान लिया है, फर्रा यफिर्रु फिरारन फहुवा फार, रात के अंधेरे में फरार हैं, और फिर वीडियो बना के डाल। वो लड़की जो साथ में गई है वो वीडियो बना के डाल रही, कह रही है मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मेरे घर वाले मुझे न ढूंढे, और मैं इनके साथ आई हूँ, इनके घर वालों को परेशान न करें। और वो जो मेरा चच्चा है ना भाड़ू, वो जो रिपोर्ट करवा रहे हैं थाने में, वो होश में आ जाए, वरना सबको फंसवा दूंगी, अपनी मर्जी से आई हूँ। वीडियो बना के डाल दी। शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई, तूने तो एक वीडियो बनाकर डाल दी। ये कह दिया मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे ढूंढा न जाए, तलाश न किया जाए। तूने तो एक वीडियो बनाकर कह दिया अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मैं FIR कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ओ बेगैरत, तुझे याद नहीं रहा आज तू जिन सबको छोड़ के गई है, कल तक वो सर उठा के इज्जत से चलते थे, तेरा बाप सर उठा के इज्जत से चलता था, तू गई अब तेरा वही बाप है, शर्म से सर झुक गया है, रास्ते में जाता है जो कल तक अकड़ के सर उठा के चलता था, आज उसके कानों में तानों की आवाजें आती है, वो शर्म से मर जाता है।
ओ भागने वाले, तुझे बाप का प्यार याद नहीं आया, तुझे बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया, तू बाप की इज्जत को रोंद के चला गया, तू रिश्तेदारों की तमाम पूरी थू करा के चला गया, अपने भाई बहनों की बेइज्जती करा के चला गया। और एक बात और सुन लीजिए, भगाता एक है, भागती एक है, मगर उन दोनों की वजह से उस पूरे खानदान पे असर पड़ता है, उस पूरी सोसाइटी पे असर पड़ता है। ऐ मेरे भाइयों, किसी के घर से एक लड़की चली जाए, उसके भाई, उसकी रिश्तेदारियां, उसकी बहनें वो ससुराल में ताने सुनती है, उसकी बहनें जहां होती है वहां ताने सुनने को मिलते हैं, इसकी बहन भाग गई, इसका भाई जहां भी जाता है उसको ताने सुनने को मिलते हैं, इसकी बहन भाग गई, इसका बाप जिधर से जाता है ताने सुनने को मिलते हैं, इसकी बेटी भाग गई। ऐ लोगों, कितने हमने ऐसे देखे जो इन तानों को सुन सुनकर बेजार हो गए, बर्दाश्त न कर सके, जहर खा के मर गए या गले में फांसी का फंदा डाल लिया। ना मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के लिए ऐसे कदम ना उठाना, अपने बड़ों के फैसलों का इंतजार करना, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक में गलत फैसले नहीं करते, बल्कि वो वही करते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। अच्छा, किसी का बाप ऐसा है जो अपनी औलाद के बारे में बुरा चाहेगा? नहीं। अरे यार, बाप पूरी जिंदगी कमाता है, पूरी जिंदगी भाग दौड़, धूप उसके सर पे गुजरती है, बारिशें उसके सर पे गुजरती हैं, मेहनत मशक्कत करता है, किस लिए? मेरी औलाद की जिंदगी बेहतर बन जाए, अपने बच्चों को बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन खाना फराहम करता है, बेहतरीन मकान बना के देता है, घर के अंदर तमाम सहूलियात, सारी चीजों का इंतजाम करता है। वो चाहे खुद तकलीफें उठाता हो, खुद परेशानियां उठाता हो, मगर औलाद के लिए रात दिन मेहनत करता है। एक बाप के दिल से पूछो तो जरा कि उसके दिल में कितने अरमान औलाद के लिए होते हैं। ओ जाने वालों, तुम जाते नहीं, तुम उन माँ बाप के अरमानों का खून कर दिया करते हो, तुम उस माँ के अरमानों का जनाजा उठा देते हो जो तुम्हारी परवरिश करते करते ख्वाब देखती रहती है, एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा, जवान होगा, इसके माथे पे सेहरा सजाऊंगी, इसे दूल्हा बनाऊंगी। तूने वो मौका ही नहीं आने दिया, तूने अपने माँ के अरमानों का खून कर दिया। मेरे भाई, होश में आ, अपने माँ बाप के फैसलों में राजी होकर, उन फैसलों पर राजी होकर अपनी जिंदगी गुजार। देख तेरी जिंदगी कितनी पुरसुकून होगी, कितनी बेहतरीन जिंदगी होगी। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं, तवज्जो कीजिए मेरे अजीजों, मैं आपको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी की बात बता रहा हूँ, जरा मोहब्बत के साथ में कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब हुजूर ने फरमा दिया कि हम अपने बड़ों से मशवरा कर लें, हमारा जवाब पहुंच जाए। हुजूर के वालिद का इंतकाल हो गया, दादा का इंतकाल हो गया, मौजूद कौन है? चचा अबू तालिब। उनसे मशवरा किया, बात बताई, मशवरा किया, बात बताई, मशावरत के बाद में जो फैसला हुआ, खबर भेज दी गई। ताजदारे मदीना ने रिश्ता मंजूर कर लिया, रिश्ता मंजूर किया, खबर पहुंचा दी, हम तैयार है शादी के लिए। रिश्ता मंजूर कर लिया, बात फाइनल हो गई, दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, शादी की तारीख मुकर्रर हुई। जैसे हमारे आगे भाई ने शादी की तारीख मुकर्रर की होगी जी के साथ, फला दिन रहेगा, फला वक्त रहेगा, दिन तय हो गया। ऐ लोगों, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए, सुबह को दूल्हा बनेंगे नजमुल भाई, कौन से? अच्छा ठीक है, हल्दी लगाई गई होगी ना, हल्दी हल्दी के बारे में मैं एक बात बताऊंगा आपको। हल्दी का सबूत कितना है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, आज मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये बात भी आज आपको क्लियर हो जाएगी, पता लग जाएगा। दूल्हा बनेंगे सुबह को इनके भाई, ये भी खुश होंगे, बहनें भी खुश होंगी, रिश्तेदार भी खुश होंगे, गले में आकर हार डालेंगे लोग। ये कैमरे वाले फोटो ले रहे होंगे, मुस्कुराइए, ऐसे पकड़िए, वैसे पकड़िए, पूरा सब चल रहा होगा, सब खुश होंगे, इतनी सारी खुशियों का एहतमाम होगा। ऐ लोगों, अब जरा गौर करो, एक घर में किसी का बेटा दूल्हा बने, कितने लोग खुश होते हैं।
और जब मेरे आका दूल्हा बने होंगे, जब ताजदारे मदीना दूल्हा बने होंगे, इमामुल अंबिया महबूब खुदा, एक घर में कोई बेटा दूल्हा बने, सारे रिश्तेदार, आस पास वाले, मोहल्ले वाले सब खुशियां मनाते हैं। मगर सुनो, जब मेरे आका दूल्हा बने होंगे, जमीन वालों ने भी खुशियां मनाई होगी, आसमान वालों ने भी खुशियां मनाई होगी। हुजूर दूल्हा बने, बारात निकली, अल्लाह अल्लाह कैसी प्यारी बारात है। इस बारात में बाराती बनकर चलने वालों में मेरे आका के चचा अबू तालिब। इस बारात के बारातियों के नाम तो सुन लो। आज किसी की बारात में कोई आ जाए बड़ा आदमी, कोई आ जाए मशहूर आदमी, लोग कहते फला आए थे, फला आए थे। ऐ लोगों, इंसानों में पैगंबरों में, रसूलों में, कुल कायनात में, तमाम मखलूकात में है कोई खुदा के बाद मेरे नबी से बढ़कर? कोई नहीं। सबसे बड़ी जात, सबसे बड़ी शान मेरे आका इमामुल अंबिया दूल्हा बने हैं। मगर बाराती भी देखो, बारातियों में बाराती बनकर चलने वाले सैयदा खदीजा और मेरे आका का निकाह होना है। मगर बाराती तो देखो, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के बचपन के दोस्त जनाबे हजरते अबू बकर सिद्दीक बाराती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के चचा जाद भाई शेरे खुदा हैदर कर्रार हजरते मौला अली, वो तो पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त में, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक बाराती थे। और भी मक्के के लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग, हुजूर की बारात चली। अल्लाह, बारात पहुंच गई, निकाह हुआ। निकाह किसे कहते हैं जरा समझ लीजिए। निकाह किसे कहते हैं? निकाह नाम है ईजाब व कबूल का। ईजाब व कबूल आसान करके समझाऊं। लड़का कहे मैंने कबूल किया, लड़की कहे मैंने भी कबूल किया, महर मिकदार तय हो जाए कि इतना महर है, और दो गवाहों की मौजूदगी में दोनों एक दूसरे पर रजामंद हो जाएं और कबूल कर लें, राजी हो जाएं, जबान से इकरार कर लें, दिल से एक दूसरे को अपना मान लें, निकाह मुकम्मल। निकाह इसका नाम है। न तुम्हारे शादी जो है, न तुम्हारे मंडे का नाम शादी है, न तुम्हारे तेल पकाने का नाम शादी है, न तुम्हारे डीजे बजाने का नाम शादी है, न तुम्हारे बाजे बजाने का नाम शादी है, न तुम्हारे सेहरे का नाम शादी है, न तुम्हारे इन तमाम चीजों का नाम शादी है। शादी में असल चीज है निकाह। निकाह कहते हैं ईजाब व कबूल को। ईजाब व कबूल मतलब एक दूसरे को रजामंदी के साथ कबूल कर लेना। निकाह में जो मेहर हो, उस मेहर पर लड़का कहे कि मैंने इस मेहर मिकदार पर अपने निकाह में इस लड़की को कबूल किया, और वो इजाजत दे गवाहों की मौजूदगी में ये काम हो जाए, इसका नाम है निकाह। हुजूर का निकाह हुआ तो ये काम किसने कराया? मेरे आका के चचा जनाबे अबू तालिब। ताजदारे मदीना का निकाह हुआ, जनाबे अबू तालिब ने ईजाब कबूल करवाया, निकाह पढ़ाया, अल्लाह अल्लाह निकाह हो गया। सैयदा खदीजतुल कुबरा मेरे आका की ज़ौजा बन गई। अब सुनिए जरा, मलिकतुल अरब थी, बड़ी मालदार, बड़ी मालदार। अल्लाह अल्लाह, इतना माल था उनके पास में, लोग हैरत अश करते थे, फख्र करते थे, रश्क करते थे, खदीजा बड़ी मालदार। लेकिन सुनो, जब मेरे आका से शादी हो गई, शादी की पहली रात है, ताजदार मदीना नबी के अकरम की बारगाह में सैयदा खदीजा ने अपना सारा माल रख दिया, सारी दौलत रख दी। इधर खदीजा, इधर मेरे आका, इधर सैयदा खदीजतुल कुबरा, उधर मेरे आका, बीच में उनकी सारी दौलत, उनका सारा माल ढेर लगा हुआ है, सोना चांदी पड़ा हुआ है, बाकी तमाम चीजें पड़ी हुई है, सारा माल आका की बारगाह में रख दिया। पहली रात है, सैयदा
खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह, ये मेरा सारा माल है, ये मेरी सारी दौलत है, आज से ये सारा का सारा आपका हो गया, ये सब मैं आपको देती हूँ, इस सब का मालिक आपको बनाती हूँ, ये सब आपके कदमों पे कुर्बान है। लोगों जरा हौसला देखो खदीजा का, जरा ये देखो न कलेजा जनाबे सैयदा खदीजा का, सारा माल सारी दौलत रख दी, कहती है आका जो मेरा है वो आपका है, आका सब आपके कदमों पे कुर्बान है। इमामुल अंबिया की भी शान देखो, ताजदारे मदीना ने फरमाया है खदीजा ये माल जो तुमने मुझे दिया है इसका जो मालिक बनाया है, खदीजा ये बताओ मैं इस माल का जो चाहूं वो कर सकता हूँ? कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको इख्तियार है, अब आप मालिक हैं, आप जैसे चाहे खर्च करें, आप इसको जहां चाहे खर्च करें। ऐ लोगों इतना माल है, ताजदारे मदीना की बारगाह में आका ने उस माल का क्या किया? ऐ लोगों सुबह का सूरज बाद में निकला, इस रात में ही आका ने सारा माल सारी दौलत गरीबों में बांट दी। सारा आका ने गरीबों में बांट दिया। सोचिए जरा, हम तो बहुत संभाल संभाल के रखते हैं, कोई गरीब मांगने आ जाए तो जेब में सिक्का ढूंढते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। मस्जिद में भी जुमे के दिन जब वो चंदा होता है तो हमारे यहाँ लोग उसमें भी सिक्के तलाश करते हैं, एक जेब में नहीं मिला तो दूसरी में ढूंढेगा। 5 से आगे नहीं बढ़ रहे अब मस्जिद में जुमे के दिन 1-1 2-2 के सिक्के आज भी मिल जाएंगे उसमें। इस दौर में बच्चे को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया तो बच्चा वापस फेंक देता, कहता नहीं चाहिए, 10 का 20 का मांग रहा है बच्चा। तेरा बच्चा 5 रुपए पे राजी नहीं होता, तू 5 रुपए में अल्लाह को राजी करने चला है। अल्लाह को तेरे पैसों की जरूरत तो नहीं है, वो तेरे अमल से राजी होता है, तेरे अमल के खुलूस से राजी होता है। तो तू 5 रुपए दे चाहे 2 रुपए दे चाहे कुछ मत दे, मगर अगर खुलूस है तो तेरा एक भी कबूल है, खुलूस नहीं है तो तेरे 1000 भी कबूल नहीं है। मगर आज भी लोग 5 के सिक्के 2 के सिक्के मस्जिद में देते हुए बड़ी कराते हुए निकालते। अच्छा एक बात बताइए, आप जब जुमे में मस्जिद जाते हैं, गर्मी के मौसम में पंखे चले हुए मिलते हैं? बोलो मिलते हैं। वुजू के लिए पानी मस्जिद में मिलता है? मिलता है। चच्चा माइक में मत बोलो, बगैर माइक के बोल दो। पानी भी मस्जिद में मिलता है, पंखे भी चल रहे हैं, गर्मी से भी बच रहे हो, इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, नमाज पढ़ने के लिए जानमाज भी मिलती है, सफ बिछी हुई है, सारी चीजें मस्जिद में जब आपको मिल रही है तो यही सोच के दे दिया करो कि भैया इतनी देर यहाँ जो हम बैठे पानी मिला, तमाम चीजें मिली, चलो हमने इसका ही खर्च दे दिया है? तो कोशिश किया करो ज्यादा देने की। मेरे आका की शान देखो, हुजूर ने उम्मत को सिखाया माल से मोहब्बत न करना, अल्लाह से मोहब्बत करना। माल अल्लाह की राह में जितना हो कुर्बान कर दे, देने वाला खुदा है, तुझे अल्लाह नवाजेगा। हुजूर ने सारा माल गरीबों में बांट दिया, सारा माल मेरे आका ने गरीबों में बांट दिया। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना ने सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। ये मेरे आका की पहली शादी है जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ। 25 साल हजरत मेरे आका की उम्र है और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, मैंने अर्ज किया था आका कायनात की जिंदगी में सलीका मिलेगा, सलीका जिंदगी आपको बारगाह नबी से मिलेगा। ऐ लोगों, इधर तो ये 40 साल उम्र हजरत खदीजा, इनसे निकाह हुआ, उधर जनाबे हजरत सैयदा आयशा से भी आका ने निकाह किया है। वो आका से छोटी थी उम्र में, उनकी उम्र कम थी। और ये भी जरा समझ लीजिए, सैयदा खदीजा को आका कुंवारे मिले और आका को जनाबे हजरत आयशा कुंवारी मिली। ये भी मेरे आका की शादी है। आका ने अलग अलग उम्र की औरतों से शादियां की, बेवाओं से शादियां की और उम्मत को मिजाज दिया। ऐ लोगों,
अगर तुम्हारी शादी किसी बड़ी उम्र की औरत से हो जाए तो ऐसे जिंदगी गुजारना जैसे मैंने खदीजा के साथ जिंदगी गुजारी है, और अगर छोटी उम्र की किसी लड़की से हो जाए तो ऐसे जिंदगी गुजारना जैसे मैंने आयशा के साथ जिंदगी गुजारी है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना, अपनी बीवी की दिलजोई करना, मगर मेरे भाइयों एक बात मेरी भी सुन लो, बीवी से मोहब्बत तो करो, बीवी के गुलाम मत बनो। मोहब्बत तो करो बेशक, मोहब्बत करने में और गुलामी करने में फर्क है। मोहब्बत ये होती है कि आदमी अपनी बीवी की हर जरूरत का ख्याल रखे, उसकी दिलजोई करे, बातचीत करे अच्छे से, खुश होके हमेशा उसकी जरूरतों का ख्याल करे, सब कुछ करे। ये तो है मोहब्बत। और गुलामी, गुलामी है बेगम ने कह दिया अपनी अम्मी से मत बोलना तो अम्मी से बोलना छोड़ दिया, इसका नाम है गुलामी। बेगम बोली तुम्हारे अब्बा तो बोलते ही रहते हैं, बल्कि इतना ऐसे थोड़ी कहती है बोलते रहे, ऐसे कहा बुड्ढे तो टर्राते ही रहते हैं। जी तुम्हारे अब्बा सठिया गए, टर्राते रहे पूरे दिन, इन्हें कहीं बाहर भेज दिया करो, क्या तो इनसे बाहर चले जाए करें। गुलाम बोला ठीक है, गुलाम बोला ठीक है, ऐसे ही होगा महारानी जैसा आप चाहेंगी। अम्मा अब्बा बुरे लगने लगे, अम्मा अब्बा अच्छे नहीं लग रहे जब से शादी हुई है। वजह बताएं, दूसरे पापा मिल गए, दूसरी अम्मी मिल गई, तब ये वाली अम्मी अच्छी नहीं लग रही, ये वाले अब्बा अच्छे, अब पापा अच्छे लग रहे हैं मुझे, उधर से पापा मिले हैं दूसरे नए। अम्मी की खैरियत पूछे न पूछे अपनी, मगर उनकी खैरियत बहुत पूछते हैं। अपने अब्बा की खैरियत पूछे न पूछे, मगर पापा की खैरियत बराबर पूछेगा। देखो किसी भी हाल में माँ बाप का दिल न दुखाना, माँ बाप को न सुना। माँ बाप अगर दुआ कर दे तो जिंदगी बन जाती है, बद दुआ कर दे तो बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। याद रखो माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप जैसी दौलत अल्लाह ने अता फरमाई है। माँ तो वो है जिसने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा है। अब वो माँ तुझे बुरी लगने लगी, सोच एक लम्हे के लिए, अगर तेरी माँ तुझे कल बुरा समझती तो तू इस दुनिया में ना आता। तुझे आज माँ बोझ लगती है ना, कल तेरी माँ अगर तुझे बोझ समझ लेती तो तू दुनिया में नहीं आता। तेरी माँ का एहसान है, 9 महीने तक तुझे शिकम में रखा है उसने। ऊंची आवाज में भी बात न करना, कुरान कहता है उफ़्फ़िऊ वला तन्हरुहुमा। कुरान कहता है उफ भी न कहना माँ बाप से, उफ भी न कहना। उफ तो छोड़ो, यहाँ तो खूब लड़ रहे हैं माँ बाप से, खूब लड़ाइयां कर रहे हैं। अरे अम्मा तू मेरी बहू से क्या कह रही थी? और अगर बात ज्यादा बढ़ गई, अब्बा ने जरा डांट दिया तो बेगम कह रही है, बोले हम नहीं रहेंगे यहाँ। तो फिर गुलाम ने कहा ठीक है, बैग में कपड़े रख लो, तैयारी कर लो, हम दिल्ली चले जाएंगे। अच्छा राजी मजे में जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, जहां दिल चाहे वहां चले जाओ, मगर अम्मा अब्बा से लड़के गुलाम बन के मत जाना, वरना हमने बड़े देखे दिल्ली तो चले गए मगर दिल्ली जाके बड़े पछताए। अम्मा बड़ी याद आई, अब्बा बड़े याद आए, फिर पछताने से क्या हो, फिर ख्याल आता है हाय मेरा घर, जो मेरा गांव में घर था वहां कितना सुकून था। फिर उस घर की याद आती है। माँ बाप की खिदमत इंसान को बावकार बनाती है।
माँ बाप की खिदमत इंसान को इज्जतें अता करती है। इसीलिए तो किसी ने कहा है ना, वो किसी ने बड़ा बड़ा प्यारा उसका अंदाज है, उसने कहा मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के। माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। और मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएंगी कबूल, हो जाएंगी कबूल। मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएगी कबूल। मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएगी कबूल। सर अपना वालिदैन के कदमों में डाल के, कदमों में डाल के। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। तो हर हाल में माँ बाप की इज्जत, उनका अदब, उनका एहतराम करो। ना माँ बाप के चक्कर में बीवी पे जुल्म करो और ना बीवी के चक्कर में माँ बाप पे जुल्म करो। एतदाल का रास्ता अपनाओ, दरमियानी रविश अपनाओ। माँ बाप का भी ख्याल करो, बीवी बच्चों का भी ख्याल करो। ऐसा भी ना हो कि माँ बाप के चक्कर में बीवी को बिल्कुल आप घर में जलील करके रखें, और ऐसा भी ना हो कि बीवी को आप सर पे उठाएं और माँ बाप की इज्जत खराब करें। हर हाल में बैलेंस बनाइए, तवाज़ुन, बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में, कोई परेशानी नहीं। तो फर्क मैंने आपको बता दिया, समझ रहे हैं? हुजूर ने मिजाज दिया, बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो। कैसी मोहब्बत करो? हुजूर ने माँ बाप की मोहब्बत भी बयान की और बीवी की मोहब्बत भी हुजूर ने बयान की। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने बीवी की मोहब्बत भी दुनिया को सिखाई। आका ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से कितना प्यार किया, अल्लाह अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा से कितनी मोहब्बत की है, अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा प्यार देखो, क्या प्यार होना चाहिए मियां बीवी के दरमियान। आका गारे हिरा में जाते, बड़ी ऊंची चढ़ाई, वो गार, अल्लाह का फजल, अल्लाह ने 2 बार मौका दे दिया। ये गुनहगार 2 बार गारे हिरा जाके आ गया, उन पत्थरों को चूम के आ गया जिन पत्थरों ने आका का दीदार किया। उन पत्थरों की खुशबू भी सूंघी। खुदा की कसम, आज भी उन पत्थरों से खुशबू ऐसी आ रही है, यूं लगता है कि आका का अभी यहाँ से गुजर हुआ है। ऐसी खुशबू उन पत्थरों से आती है। मगर सुनो, जरा सुनो मेरे भाइयों, ताजदारे मदीना गारे हिरा में पूरा दिन, कभी 1-2 दिन इधर सैयदा खदीजा एक बार खाना लेके जाती, पहाड़ पे चढ़ती, ऊपर गार में जाती। सोचो जरा, आज जाने वाले बड़े बड़े पहलवान हाफ जाते हैं, बड़े बड़े पहलवान, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, पसीना पसीना हो जाते हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा पहले जाती फिर आती, एक दिन में 2-2
मर्तबा भी जाना होता, हुजूर की मोहब्बत में पहाड़ की बुलंदी पे जाती, आका को खाना पहुंचाती है उनकी मोहब्बत। और आका की मोहब्बत भी देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा खदीजा बीमार हो गई। अब सैयदा खदीजा ने हजरत फातिमा ज़हरा को भेजा, हे फातिमा जाओ अपने अब्बा के पास जाओ, कहना अम्मा ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा खदीजा ने भेज दिया सैयदा फातिमा ज़हरा को। सैयदा फातिमा आका की बारगाह में आ गई, अर्ज करने लगी, अब्बा ए आका, अम्मा बुला रही है, अम्मी ने बुलाया है। आका ने फरमाया, बेटा जरा मालूम तो करो क्या बात है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने मालूम किया, अम्मी क्या बात है, मालूम कर रहे हैं आका। तो आपने फरमाया, जाओ बेटी अपने बाबा से कहना अपनी नबूवत वाली चादर, अपनी मुज़म्मिल वाली चादर इनायत कर दे। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा गई, या रसूल अल्लाह अम्मी ने चादर मंगाई है। आका ने चादर दी सैयदा फातिमा को। निकले एक इंसान आए, वो ये आकर कहे कि मैं जाऊंगा कत्ल करने अब्दुल्ला को, अगर वो अब्दुल्ला के कत्ल की जिम्मेदारी लेगा हम उसे इतना पैसा देंगे, इतनी दौलत देंगे, उसे माला माल कर देंगे, उसकी नस्लों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी नस्लें बैठ कर खाएंगी, इतना उसे मालो दौलत दिया जाएगा, इतना नवाजा जाएगा। अल्लाह अकबर। जैसे इन्होंने ऐलान किया, एक आदमी निकल के आया, कहने लगा मैं करूंगा इस काम को, मैं जाऊंगा अब्दुल्ला को कत्ल करने, अब्दुल्ला का कत्ल मैं करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यहूदी आलिमों ने उसे मुबारकबाद दी, कहा ठीक है निशानियां बता देंगे, मक्के में चले जाना, मक्के में जाओगे ये निशानियां हैं, इन निशानियों के साथ में तलाश कर लेना, अभी बच्चा है वो अब्दुल्ला उसका नाम होगा, जहां भी मिल जाए कत्ल कर देना, वापस आ जाना। इन्होंने मशवरा कर लिया, आदमी तैयार कर लिया। अब वो यहूदी चल पड़ा नबी के वालिद को कत्ल करने के लिए, मुस्तफा के वालिद को कत्ल करने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। बचपन है अभी जनाबे अब्दुल्ला का, ये कत्ल करने गया। ये जैसे सफर करके पहुंचा, मक्का शरीफ पहुंच गया। और मुसाफिर जब भी मक्के में आते, जब भी कोई सफर करके मक्के में आता तो हरम शरीफ में पहुंचता था, इसलिए कि वहीं पे पहुंचकर जरा वो आराम करता था, जमजम शरीफ पिया करता था, जब उसे सुकून मिलता था फिर अपने बाकी काम किया करता था। ये यहूदी भी हरम में पहुंचा, इसने हरम में जाकर हाफता कांपता हुआ लंबे सफर से गया था, पहुंच गया, अभी बैठना चाहता था, आराम करना चाहता था, मगर इसने हरम में बच्चों को देखा, चंद बच्चे हरम शरीफ के अंदर अपने खेल में लगे हुए हैं। इसने देखा तो बच्चों के पास चला गया, जाके बच्चों से कहने लगा, ऐ बच्चों मुझे कोई अब्दुल्ला का पता बता दो, मुझे अब्दुल्ला के बारे में बता दो, मैं अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। जिस बच्चे से इसने मालूम किया वो बच्चा कोई और नहीं था, जिसका पता पूछ रहा था वही जनाबे हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत अब्दुल्ला उनसे उनका पता पूछ रहा, कह रहा मुझे अब्दुल्ला से मिलना जी, अब्दुल्ला के पास जाना। मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला ने बचपन है, जब देखा उसे ऊपर से नीचे तक नजर डाली, समझ गए मुसाफिर, थकान इसके चेहरे पे दिखाई दे रही, गर्द इसके जिस्म पर दिखाई दे रही, समझ गए कि ये लंबे सफर से आया, थका हुआ। आपने फरमाया, मुसाफिर मुझे ऐसा लगता है तुम कहीं लंबे सफर से आ रहे हो। कहाँ लंबे सफर से? कहा एक काम करो, बैठ जाओ, यहीं पे जरा बैठ। अब्दुल्ला का पता बाद में बताऊंगा, पहले जरा मेरा इंतजार कर लो, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी जाके अभी वापस आऊंगा। इसने कहा ठीक है, ये वहीं बैठ गया। मेरे मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी चले, कहाँ? अपने घर। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के वालिद गिरामी जनाबे हजरत अब्दुल्ला अपने घर पे चले गए। घर पे जाने के बाद में जब थोड़ी देर में वापस आए, यहूदी ने क्या देखा? हजरत अब्दुल्ला के हाथ में एक प्याला है जिसमें पानी है, और एक प्याला है जिसमें खजूरें हैं। लेकर आए और वो खजूरें यहूदी के सामने रख दी, वो पानी का प्याला ला कर रख दिया। आपने फरमाया, तुम लंबे सफर से आए हो, तुम
मुसाफिर हो, थके हुए मालूम होते हो, लो जरा पहले खजूरें खा लो, लो जरा पहले पानी पी लो, पहले पानी पी के जरा सुकून से हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसने देखा, चेहरे पे नजर डाली, कहा बच्चे तुम मुझे बड़े भले मालूम होते हो, तुम्हारा किरदार बड़ा अच्छा है। मुतासिर हो गया, खजूरें खाई, पानी पिया, जरा बैठ गया। जब जरा सा आराम मिला ना, फिर कहने लगा बच्चे अब मुझे अब्दुल्ला का पता बता। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ये बताओ अब्दुल्ला से काम क्या है? जी जी बेशक। अब्दुल्ला का पता पूछ रहे हो, पहले काम बताओ। ये बताओ अब्दुल्ला से काम क्या है? और ये हमारे गांवों में आज भी होता है, कोई आता है ना किसी का पता मालूम करता तो पूछते हैं क्या बात है जी। कोई आया इमाम साहब से मिलना, अच्छा कहाँ से आए हो, क्या बात है? इससे पता लग जाता कि इसका इरादा क्या है। अगर गलत इरादे से आया है तो बंदोबस्त पहले से ही हो जाता जी। वरना शहरों में जाकर को पता ही नहीं है पड़ोसी के घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी को कोई खबर नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह गाँवों में अभी भी सकाफत है, हमारी तहजीब है, हमारी पुरानी रिवायत है। जब कोई नया आदमी गाँव में आता है ना तो गाँव वाले देखते कौन है, किसी के घर मेहमान भी आया हो ना देखते कौन है मेहमान, अच्छा कहाँ से, फला जगह से, पूरी जानकारी निकाल लेती है। और अब ये नई नस्ल तो खैर फिर भी बात अलग हो गई, ये पुराने वाले जितने हैं ना सफेद दाढ़ियों वाले, ये तो पता करते हैं ना कि अच्छा कहाँ से, फला जगह से आया, अरे अच्छा किसका लड़का, कि उनका उनका पोता है, ये दादा तक पहुंच जाते हैं इसलिए। जी जी। ये पीछे तक जाते हैं ना, पीछे तक का मालूम है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि भाई आए हो अब्दुल्ला से मिलने, काम बता दो, काम क्या है? वो कहने लगा ए मेरे बच्चे, ए बच्चे तू बड़ा भला मालूम होता है, तू बड़ा प्यारा मालूम होता है, तेरा किरदार मुझे अच्छा लगा, ये राज की बात है किसी और को कभी नहीं बताता, मगर तूने खजूरें खिलाई हैं, तूने पानी पिलाया है, तू मोहब्बत से मुझ परदेसी से पेश आया है, इसलिए मैं तुझे राज की बात बता रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया बताओ क्या बात है? कहने लगा ए बच्चे किसी से कहना मैं एक यहूदी हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी कौम के आलिमों ने भेजा है, किस लिए भेजा है? कहने लगा मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ, अब्दुल्ला को मारने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया क्यों मारना चाहते हो? कहने लगा हमारी कौम के आलिम कहते हैं जो अब्दुल्ला है उसी की पुष्ट से आखिरी नबी दुनिया में आएगा, आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, हम इसलिए कत्ल करना चाहते हैं कि जब बाप कोई बचपन में मार देंगे तो आखिरी नबी दुनिया में नहीं आएगा, आखिरी रसूल पैदा ही नहीं होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने जैसे ही इतना सुना, मेरे आका के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला ने जैसे ही इतना सुना, आपने फरमाया ए मुसाफिर, ए यहूदी, अगर तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो चल तलवार उठा ले, तलवार निकाल। इसने तलवार उठाई, कहा जल्दी बताओ कहाँ है अब्दुल्ला? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ओ यहूदी, अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, अब्दुल्ला को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है। बहुत अच्छा करते। आपने फरमाया अब्दुल्ला को तलाश करने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है, तलवार उठा कत्ल कर दे। इतना सुना कांपने लगा, लरस गया, तलवार हाथ से छूटकर जमीन पे गिर गई और कदमों पे गिर गया। कहने लगा अभी नबी दुनिया में नहीं आए हैं, अभी तो नबी के बाप भी बचपन का जमाना है, बच्चे हैं, मगर जब तुम्हारा किरदार ये है, तुम्हारा मयार ये है, तुम्हारा मकाम ये है, तो मुझे अंदाजा हो गया जब बाप का बचपन में ये आलम है तो आखिरी नबी की शान क्या होगी, आखिरी नबी का मकाम क्या होगा। कदमों पे गिरा, कहने लगा अभी नबी दुनिया में आए नहीं है, जब आएंगे आएंगे, मगर मैं अभी से उस आखिरी रसूल पर ईमान लाता हूँ। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, आमद मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका की शान तो यह है कि आका के वालिद का बचपन था, अभी तो नबी दुनिया में आए भी नहीं थे, मगर पहले ही बगैर देखे वो यहूदी मुस्तफ़ा पर ईमान ले आए। तो फिर हम क्यों ना कहें, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बहुत अच्छा। जब देखा नहीं तो यह हाल है, तो फिर देखने वालों का क्या हाल हुआ होगा। ये हजरत अब्दुल्ला नबी के वालिद है, तो अल्लाह ने शान भी ऐसी अता फरमाई। हजरत अब्दुल्ला जब जवान हुए ना, इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे, इतने खूबरू थे कि जिधर से गुजरते सारे मक्के के लोग कहते थे कि वाकई अब्दुल मुत्तलिब को जो अल्लाह ने ये अब्दुल्ला नाम का बेटा दिया है, इसका कोई जवाब नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है। और खूबसूरती के साथ साथ अल्लाह ने शर्म व हया का भी पैकर बना के भेजा था। हज़रत अब्दुल्ला खूबसूरत होने के साथ साथ शर्मो हया के भी पैकर थे। और नबी के वालिदैन पर आजकल लोग उंगलियां उठाते हैं, नबी की माँ पर, नबी के वालिद पर। बात आप समझ रहे हैं? खत्म कर दे तकरीर और सुनोगे? हाँ तो जरा सुनो तवज्जो से। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। आए। मैं बता रहा था नबी के वालिद हैं, नबी के वालिद का भी जवाब नहीं, नबी की वालिदा का भी जवाब नहीं। नबी के वालिदैन से अगर मोहब्बत है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग उंगलियां उठाते कहते जी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ऐलान नबूवत से पहले उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ बेवकूफ़ो, अल्लाह ने जिसको चुना है ना कि इनकी गोद में मोहम्मद अरबी को आना है, अल्लाह क्या उन्हें ईमान की दौलत से महरूम रखेगा? अरे उनकी आगोश में नबी आए, उनकी आगोश का सदका है कि हम जैसे गुनाहगारों को ईमान मिला है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। नबी की वालिदा हजरत सैयदा आमना खातून, आपका ताल्लुक है मदीने से। कहाँ से? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मदीना वो जगह है जहाँ हर मुसलमान जाना चाहता है। आप भी जाना चाहते हैं? हर इंसान जाना चाहता है। सब दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, वो मदीना है। और फिर आशिकों की बात तो ये होती है कि जब मदीने को याद करते हैं ना तो फिर लो लगाते हैं आका की बारगाह में। फिर क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने। वाह वाह वाह। जो लोग मदीना जाना चाहते हैं, जो लोग मदीना जाना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग सुभान अल्लाह कहें। जो नहीं जाना चाहते वो खामोश बैठे रहे हैं। जिन्हें मदीना जाना है सिर्फ वो दिल लगा के कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने। वाह वाह वाह। जन्नत का करें हम भी
सरकार बुला लीजिए एक बार। मदीने में तमन्ना है सबकी, सबकी आरज़ू है, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोज़े पर। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, सबकी ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोज़े पर। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोज़े पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। वाह 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 वाह। मदीने में। एक बार नहीं आका, 100 बार। हुजूर का ननिहाल है मदीना, यानी नानी का घर। हुजूर का ननिहाल मदीना। अच्छा, मदीने से भी हुजूर का ताल्लुक बड़ा प्यारा है। ये उलमा है, तायीद करेंगे। तुम्हारे मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ननिहाल मदीना। और सिर्फ नबी का ननिहाल मदीना नहीं, बल्कि मेरे आका के वालिद जनाबे हजरत अब्दुल्ला का भी ननिहाल मदीना। वाह वाह। और हजरत अब्दुल्ला का ननिहाल मदीना नहीं, नबी का भी ननिहाल मदीना, नबी के वालिद का भी ननिहाल मदीना। और आगे चलो, नबी के दादा जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी ननिहाल मदीना। बेशक ये ताल्लुक है हुजूर का मदीने से, हुजूर से वाबस्तगी, मदीने से वाबस्तगी हुजूर की है। तो मेरे आका की वालिदा मदीने में पैदा हुई, मदीने में बचपन गुजरा, मदीने में जवानी आ रही है। मगर उनका भी हाल ये था कि अहले मदीना कहते थे कि मदीने के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई शर्ब हया की पैकर है, कोई ताहिरा है, कोई हया जिसके अंदर है, वो अगर दौरे जिहालत में कहते थे कि अगर कोई है तो वो वहब की बेटी जनाबे आमिना है। बेशक बेशक। मुस्तफा की वालिदा, इधर हजरत अब्दुल्ला नबी के वालिद, इधर हजरत आमना। ये मदीने में, ये मक्के में, दोनों जवान हो रहे हैं। अच्छा, जब बच्चे जवान होते हैं तो बाप को फिक्र हो जाती है बच्चों की शादी करनी। अच्छा, एक बाप की जिंदगी भी देखो यार, सारी जिंदगी कमाएगा, मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी। क्या फिक्र है? बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, बच्चों को पढ़ा लूं, बच्चों की तालीम अच्छी हो जाए, इनके लिए घर बना दूं, इनकी शादियां कर दूं, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। इसी फिक्र में बाप लगा रहता है। बच्चे जवान होते हैं, बाप को फिक्र हो जाती है शादी करने की। और इस दौर में बाप को डबल फिक्र हो जाती है। बाप को ये भी फिक्र रहती है शादी करनी है, ये भी फिक्र रहती है कि मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिला दे। ये भी तो हो रहा है ना जी। याद रखना मेरे नौजवानों, आज हर बाप के चेहरे पे शिकन नजर आएगी पेशानी में, इसलिए कि उसे फिक्र लगी हुई है। बच्चे को मैंने कमाने भेजा है, मगर फिक्र भी बराबर है, कहीं मेरी इज्जत को बर्बाद न कर दे, कहीं मेरी इज्जत को नीलाम न कर दे, इसलिए कि फिक्र लगी रहती है। आज जवानी तुम्हारी मेरी, अल्लाहु अकबर, गौर करो। आज अगर हम पे जवानी आए, हमारे नौजवान जिन पे जवानी आती है, इनका हाल ये है, ये जवानी में कहते हैं फलां से शादी करूंगा वरना जहर खा के मर जाऊंगा, या तो शादी उससे करा दो या फिर मेरा जनाजा उठाने को तैयार हो जाओ। ना ना ऐ नौजवान, ये जवानी नहीं है जो दुनिया के किसी हुस्न पे बर्बाद कर दी जाए। अगर जवानी को तू अपनी पहचानता है और जवानी की कद्र जानता है, तो मैं तुझे जवानों के नाम बताता हूँ, तू देख ले।
जवान कैसे कैसे कलियल जवान आका की बारगाह में आए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है, माल की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है, आका खजानों की चाहत, आका दौलत की चाहत हमारे दिल में नहीं है। या रसूल अल्लाह, कोई दुनिया का हसीन चेहरा हमारे दिल में नहीं बसता है। या रसूल अल्लाह, अगर हमारे दिल में मोहब्बत है तो फकत आपकी मोहब्बत है, हमें उल्फत है तो फकत आपसे उल्फत है, अगर हमें इश्क है तो आका आपसे इश्क है। या रसूल अल्लाह, ये जिंदगी कहीं और जाया नहीं होगी, इस जिंदगी को हम गुलाम आपके कदमों पे कुर्बान करना चाहते हैं। बेशक बेशक। गुलाम की तमन्ना होती है कि अगर जिंदगी कुर्बान हो तो आका के कदमों पे कुर्बान हो। बेशक। बड़ो तारीख शादी हुई थी, शादी हुई थी, शादी हुई, पहली रात की दुल्हन कान में आवाज पहुंची, चलो नबी ने जिहाद के लिए बुलाया। बिस्तर बीवी का छोड़ दिया, बीवी के चेहरे को मोहब्बत से देखा और आ गए। कहाँ जा रहे हो? शादी होती है, बड़े अरमान होते हैं दिल में। कहाँ जा रहे हो? का जिहाद। हुजूर ने आवाज दी है, इस्लाम को मेरी जरूरत है, मैं जा। वो बीवी भी कैसी थी, पहली रात की दुल्हन थी, मगर उसने मन पकड़ के ये नहीं कहा था कि मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, पहली रात की दुल्हन। उस बीवी ने आगे बढ़ के कहा था, ऐ मेरे शोहरे नामदार, जाओ, अगर तुम लौट कर आ गए तो मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, अगर शहीद हो गए तो मेरे लिए फख्र की बात है, मैं जन्नत का सौदा कर रही हूं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो मस्जिद में इमाम साहब ऐलान कर दें तो पहले रोक लें, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ही रह गए होगा मस्जिद के काम करने को और ना है। सही बात। हाँ बोलो, तुमने ले लिया सारा मस्जिद के काम का ठेका और तो कोई ना आता मोहल्ले का। लेकिन मेरे अजीजों याद रखना, ये हंसने की बात नहीं है, फकत जिसे अल्लाह तौफीक देता है वही अल्लाह के घर में जाया करता है। अरे वो अपनी बदनसीबी पे रोए कि जिसे पुकारा जाए वो फिर भी दीन के लिए ना आए, फिर भी इस्लाम के लिए वो ना आ सके। जी बेशक। और वो बीवियां भी अपने मुकद्दरों पे रोए कि वो कैसी हैं कि अल्लाह ताला उनके शोहरों को चुन रहा है, बुला रहा है, वो रोक रही है। अल्लाह तो चाहता है आजा आजा, तेरे लिए जन्नत का सौदा सस्ता कर दूं, आजा तेरे लिए जन्नत तेरा मुकद्दर कर दूं, मगर बीवी कहती है नहीं नहीं जी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। मस्जिद का हॉर्न खराब हो जाए कोई देखने नहीं आ रहा, इमाम साहब भी बेचारे परेशान। एक गांव में मैं गया, यकीन करना, एक गांव में मैं गया, मौलाना रागिब साहब 25 फीट ऊंची मीनार, हॉर्न ऊपर लगे हुए हैं, माइक खराब हो गया, ईशा की अजान में जमात से पहले ये दिन भी वहीं गुजर रहा है, रात में जाके देखो तो पानी फेर रहा है, दिन में जाके देखो तो फसल काट रहा है, तू कब्र में पड़ा है, फरिश्ते तुझसे हिसाब ले रहे हैं, तू सोच रहा है कब्र में पड़े हुए उस वक्त में पता लगेगा कि हमने क्या दिया औलाद को, क्या नहीं दिया। जब कब्र में पड़े होगे उस वक्त में उधर तो हिसाब दे रहे होगे, उधर तो फरिश्ते मार रहे होगे, बेटा जमीन में पानी फेर रहा है, बेटा तो अपने मकान में सुकून से बैठा है। काश अपने बेटे को दीनदार बना दिया होता, अगर दीनदार बना के जाते तुम कब्र में होते, बेटा इधर कुरान पढ़ रहा होता, बेटा इधर दुआ कर रहा होता। खुदा की कसम, बेटा अगर बाप के हक में दुआ कर दे, अल्लाह बेटे की दुआ को कबूल फरमाता है, और बाप पर अल्लाह अपने गुण अपनी रहमतों की बारिश का नजूल करता है। बाप की कब्र में अल्लाह नूर नाजिल कर
कर देता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सुनो मुस्तफा जाने रहमत की हदीस। मेरे आका ने फरमाया फअंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल कुबूरी कामसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जिंदों की दुआओं की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कितना नूर नाजिल करता है? पहाड़ों के बराबर। पहाड़ कितने बड़े होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, पहाड़ों के बराबर। अब जब कब्र में नूर आया, अब सुनो, कब्र में नूर आया, उजाला हुआ, रोशनी हुई, कब्र वाला कह रहा है अल्लाह ये कहां से? वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मिन अईना ली हाज़ा, ऐ मेरे मौला मैं तो गुनाहगार था, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कब्र में अंधेरा था, लेकिन मौला ये उजाला कहां से आ गया, ये नूर कहां से आ गया, ये रोशनी कहां से आ गई? अल्लाह फरमाएगा बिइस्तिग़फ़ार वलदिका लका, अल्लाह फरमाएगा वाकई तू गुनाहगार था, मगर सुन ले आज तेरे बेटे ने अपने हाथों को उठाया और तेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने लगा। जब उसने दुआ की मेरी रहमत को जोश आ गया, तेरे बेटे की दुआओं की वजह से मैंने तेरे गुनाहों को मुआफ कर दिया और मैंने तेरी कब्र में नूर नाजिल कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अब जिसका बेटा है दुआ करने लायक वो तो दुआ कर देगा, बाप की कब्र में उजाला भी हो जाएगा, रोशनी भी हो जाएगा। जिसके से आती ही नहीं, जिसने सिखाया ही नहीं, उसने तो पानी फेरना सिखाया। अब वो कब्र में सोचेगा कि हाय मैंने तो बड़ा नुकसान कर लिया। अपने बेटे को सब कुछ देकर गया मगर दीन नहीं देके गया, हद हो गई, फातिहा तक नहीं सिखा के गया। जब बाप की बरसी आती है, बाप का 10वां 20वां चहलूम आता है, तो ये लड़का इमाम को पकड़ता है, चलो इमाम साहब फातिहा पढ़ दो। अरे शर्म की बात है, तुझे फातिहा पढ़ने के लिए भी किराए के आदमी की जरूरत पड़ती है। या फिर गांव में कोई एक मोहल्ले में एक मुल्ला जी होते हैं, जुमेरात के दिन वो ये चाहते हैं कि मैं ये मोहल्ला छोड़ के चला जाऊं। जुमेरात के दिन वो ये चाहते हैं कि भाई मैं ये मोहल्ला छोड़ के चला जाऊं, क्या करूं? इधर से बच्चा है मुल्ला जी चलो हमारे घर, उधर से बच्चा ताऊ चलिए जरा फातिहा पढ़ दी, इधर से बड़े अब्बा चलिए जरा फातिहा पढ़ दी। ए बेचारा कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी इसके घर, कभी उसके घर, सब में पढ़ दी। अपने घर का नंबर आया तो इमाम साहब के पास, मौलाना रागिब के पास वो मुल्ला जी गए कि चलियो इमाम साहब जरा फातिहा पढ़ दो जी। हाँ रागिब बोले यार सारे मोहल्ले में तुमने पढ़ दी, अब हमें बुलाने आए हो तुम, अपने घर के लिए हमें बुलाने आए हो, सारे मोहल्ले घरों में तुमने पढ़ दी। कहने लगे ना हाँ इमाम साहब चलो तुम जरा अच्छी वाली पढ़ दो। मतलब तू कौन सी पढ़ लिया सारे मोहल्ले में भाई, जो अपने घर अच्छी वाली इमाम साहब से पढ़ो। याद रखना मेरे अजीजों, कुछ दो न दो अपने बच्चों को कम से कम इतना सिखा के जाना कि तुम्हारे मरने के बाद में वो तुम्हारे लिए दुआ कर सके, तुम्हारे मरने के बाद में वो तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ सके। अगर ये भी नहीं दिया, याद रखना फिर बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। तो बच्चों की बड़ी फिक्र हो जाती है, क्योंकि अब तो ये नई नस्ल है ना, मोबाइल इनके हाथ में, बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे। अभी सलीके से जवान नहीं होता कि उससे पहले अपने लिए इंतखाब कर लेता कि अब्बा शादी वहां से करूंगा। अम्मी से पहले कहते हैं देख रही बुआ सुन ले, अगर वहां से न करवागी तो मैं मर जाऊंगा। याद रखना अपने बच्चों का अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, तरबियत दो। फिर ये नौबत नहीं आएगी कि बच्चा कहेगा उससे नहीं कराया तो मर जाऊंगा। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। मगर मैं अर्ज कर रहा हूँ हर इंसान को फिक्र होती है, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों के ब्याह करने हैं, हर इंसान को फिक्र होती है। मक्के की सरजमीन है, जनाब अब्दुल्ला भी जवान हो रहे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी सोच रहे हैं अब मेरा बेटा जवान हो रहा है, मुझे भी अपने बेटे की शादी करनी है।
बेशक बेशक। इन्हें भी फिक्र हुई, मगर इन्हें कैसी फिक्र थी? इन्हें वो वाली फिक्र नहीं थी जी जो आजकल होती है, वो फिक्र नहीं थी। इन्हें फिक्र ये थी, इन्हें फिक्र ये थी कि मेरा बेटा बड़ा नेक है, मेरा बेटा शर्मो हया का पैकर है, अपने बेटे के लिए इतनी नेक लड़की कहाँ तलाश करूं? बेशक बेशक। ये फिक्र थी इन्हें। फिक्र ये थी, ए बाबू, ए भैया, बस 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 बस, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, बस फिर हो गया काम तुम्हारा भी और हमारा। और इमाम साहब का जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, बीच बीच में डिस्टर्ब ना करो। मैं आपको जो सुना रहा हूँ ये बात अगर आप सुन लोगे तो इंशाल्लाह ये आपके जहन में उतर जाए। मेरी तकरीर भी अब बस फिर इख्तिताम की तरफ। जी जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटे के लिए इतनी नेक परहेजगार लड़की कहाँ तलाश करूं। इसी फिक्र में है जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अपने घर पे अपने बिस्तर पे आके एक रोज जब लेटे, जब आराम करने के लिए, जब सोने के लिए लेट गए, यही सोच रहे हैं बेटे के लिए अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी, बेटे के लिए इतनी नेक लड़की कहाँ मिलेगी। जब सो गए सोचते सोचते तो ख्वाब देखा, ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब किस लिए परेशान हो, बेटे की शादी के लिए परेशान हो। अब्दुल मुत्तलिब परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिश्ता मैं बता रहा हूँ, जाओ चले जाओ मदीना, वहाब की बेटी आमिना बड़ी नेक है, जवान हो गई है, जाओ वहाब की बेटी का रिश्ता मांग लो। जब इन्होंने इतना कहा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, और रिश्ता बताने वाले बुजुर्ग, इतना तुमने मुझे रिश्ता बताया, मुझ पर एहसान किया है, मगर जाते जाते ये भी बता कर जाओ तुम कौन हो, अपने बारे में भी बता कर जाओ। उन बुजुर्ग ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे पहचान लो, मुझे जान लो, मैं कोई और नहीं, 70,000 नबियों का दादा, मैं इब्राहिम हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई। नबी के वालिद का रिश्ता बताने भी आए तो कौन? अल्लाह के नबी, 70,000 नबियों के दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिचौलिया, रिश्ता कराने वाले को कहते हैं ना बिचौलिया। हमारे तुम्हारे यहाँ बिचौलिया कैसे कहते हैं? मोहन जुबैर हसानी साहब कैसे बिचौलिया होते हैं हमारे? झूठे मक्कार, 5वीं फेल को सीधा इंटर पास बताते हैं। अगर 8,000 रुपए कमा रहा है तो कहेंगे सीधा 50 कमाता है। झूठ इस कदर है, वो दिल्ली में कतरन पे पड़ा बेचारे को नींद ढंग से नहीं आ रही, और ये कह रहे हैं कारखाना चल रहा उसका। रिश्ता कराने वाले झूठे, फिर इसीलिए तो जब बाद में रिश्ता तो झूठ बोल के करा दिया, शादी भी हो गई, उसके बाद में फिर इधर से भी गाली इधर से भी गाली, दोनों तरफ से। और लड़की तमाम उम्र दे के इसके आस औलाद कट हो जा, इसने मुझे यहाँ लाके बंधवाया। ये झूठे बिचौलिया जब रिश्ता कराते हैं झूठ बोल बोल के, तो फिर इस रिश्ते में हमेशा दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं जिंदगी भर, क्योंकि बताया कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होती है। ये दिक्कतें तो आनी आनी, लेकिन मेरे नबी के वालिद के बिचौलिया, उनका नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब मक्का छोड़ो, मदीना चले जाओ, वहाब की बेटी आमिना, अल्लाह ने उसको इंतखाब कर दिया है, अल्लाह ने, वहां जाकर रिश्ता लेके जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे मेरे नबी के दादा चल दिए, मक्के से रवाना हुए। कौन है हजरत अब्दुल मुत्तलिब? ये मक्के के अंदर एक सरदार है, और कबीले कुरैश जो बड़ा कबीला है उससे इनका ताल्लुक है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती जनाब, कोई किसी खानका का सज्जादा नशीन हो, उसको बड़ा फख्र हुआ करता है, लोग उसकी गद्दी पे बड़ा नाज करते हैं। कोई किसी दरगाह का सज्जादा नशीन
नशीन, कोई किसी खानका का सज्जादा नशीन। दरगाहों के खानकाहों के सज्जादा नशीन होने पर लोगों को फख्र है, मगर सुनो सुनो, नबी के दादा किसी दरगाह के सज्जादा नशीन नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के घर काबतुल्लाह के सज्जादा नशीन है। आप गद्दी नशीन है तो कहा के अल्लाह के घर के गद्दी नशीन है। आप ही खजानची, आप ही मुतवल्ली है काबे के। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप चले, इतना बड़ा सरदार गया है। जनाब वहाब के दरवाजे पे पहुंचे मदीना, दरवाजा खटखटाया, फरमाने लगे ए वहाब। जैसे दरवाजा खुला उन्होंने देखा मक्के का सरदार आया है, अपने घर में बुलाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत की, खूब खातिरो तवाज़ो की। उसके बाद में बातें और गुफ्तगू करने लगे। जब वक्त गुजर गया तो जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, मेरे आका के दादा ने फरमाया, ऐ वहाब मैं जो तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ, आज जो मैं तुम्हारा मेहमान बना हूँ, वहाब मैं ऐसे नहीं आ गया, मेरे आने का एक मकसद है। का क्या मकसद है? आप फरमाने लगे मैं अपने बेटे का रिश्ता लेके आया हूँ, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान हो गया है, मैं अब्दुल्ला के लिए आमिना का रिश्ता मांगने आया हूँ। बेशक भाई, बहुत अच्छा। रिश्ता मांगने आया। अब रिश्ता मांगने आया हूं, इतना सुना ना जनाब वहाब ने। नबी की अम्मी जान जनाब सैयदा आमिना, नबी के वालिदैन का रिश्ता हो रहा है। हजरत आमिना के वालिद जनाब वहाब, हजरत वहाब ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो, अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने आए हो। ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, अब वहाब का जवाब सुन लो। वहाब का जवाब ये है, मैंने तुम्हारा रिश्ता मंजूर कर लिया, तुम्हारा पैगाम मुझे कबूल है। आज कहता हूँ आमिना आज भी तुम्हारी है, आमिना कल भी तुम्हारी है। बेशक बेशक। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया भाई ये कैसा रिश्ता हुआ, ये समझ में नहीं आई बात। अच्छा आप भी रिश्ता करते हो ना अपने बच्चों का, कैसे करते हो? रिश्ता किसी ने बताया तो आप पहले पता करते हो किस जगह पर है, किस गांव में, लड़का क्या करता है, माँ बाप क्या करते हैं, भाई बहन के कितने हैं, सारी जानकारी ली जाती है, सारी डिटेल। अब जैसे किसी का भी रिश्ता करेंगे तो पूरी जानकारी लेंगे ना, भाई लड़का करता क्या है, इमाम साहब जी। पूरी जानकारी के लड़का करता क्या। फिर अगर उस गांव में अपनी कोई रिश्तेदारी है तो वहाँ फोन करेंगे, भाई फलां के बारे में जरा बताना कुछ, लड़का कैसा है, लोग कैसे हैं, करता क्या है, सारी चीजों के बारे में जानकारी ली जाती है। पहले जानकारी ली, फिर उसके बाद में देखने जाते हैं, फिर लड़के को देखते हैं, घर को देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं नहीं। उसके बाद में अगर समझ में आया तो फिर कहते हैं जी ठीक है रिश्ता अब पक्का करते हैं। मगर नबी के वालिद, नबी के दादा जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप फरमाने लगे कि ये रिश्ता हमारी समझ में नहीं आया कि जब रिश्ता किया जाता है, खास तौर पे बेटी का रिश्ता कोई करे तो वो लड़का भी देखता है, घर बार भी देखता है, कारोबार भी देखता है, सब कुछ देखता है। मगर वहां तुमने ना हमारे लड़के को देखा, न तुमने घर बार देखा, न तुमने कोई जानकारी हमारे बारे में ली, कुछ भी नहीं। मैंने रिश्ता मांगा, तुमने फौरन कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया, तुमने फौरन कह दिया आमिना आज भी तुम्हारी कल भी तुम्हारी, क्या बात है। अब जनाब वहाब का जवाब सुनो और दिल लगा के कहो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत वहाब कहने लगे ए अब्दुल मुत्तलिब तुम कहते हो मैंने देखा नहीं अब्दुल्ला को, तुम कहते हो कोई जानकारी नहीं ली, मैंने घर बार नहीं देखा, फिर हाँ क्यों कर दिया, फिर रिश्ता मंजूर क्यों कर लिया? तो आप फरमाने लगे ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, तुम मक्के से चले खुद नहीं आए, मैं जानता हूँ तुम ख्वाब देख के आए हो। और सुनो अब्दुल मुत्तलिब जो ख्वाब तुमने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है।
तुमने भी वही ख्वाब देखा है, मैंने भी वही ख्वाब देखा है। अब मुझे पता लग गया अल्लाह ने इंतखाब किया है, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने दोनों को बनाया ही एक दूसरे के लिए ही है। अल्लाह ने इन दोनों को पैदा किया है, इनका इंतखाब भी इसीलिए अल्लाह ने कर दिया है। इसीलिए तो जद्दुल अंबिया ने आके बताया है, उन्होंने रिश्ता तय करवाया है, अब देखने की जरूरत नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब रिश्ता पक्का हो गया, अब तुम मेरे दरवाजे पे बारात लेके आ जाना। बेशक बेशक। नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता पक्का हो गया। बारात गई मदीना। कहाँ गई बारात? मदीना। बारात चली मदीना। किसकी बारात? नबी के वालिद की बारात। बारात मदीना पहुंच गई। उस दौर के रिवाज के मुताबिक शादी हो गई। हजरत आमिना को लेकर आ गए। हजरत आमिना फरमाती है, जब मैं मक्के में मैंने कदम रखा, हजरत अब्दुल्ला के मकान में कदम रखा, मुझे ये लगा मेरा नसीब जाग गया है। बेशक बेशक। हजरत अब्दुल्ला इतने हसीन थे कि रास्ते में जाते थे ना, तो जो भी देखती थी लड़कियां औरतें कहती थी, हाय अब्दुल्ला कितना खूबसूरत है, काश हमारा निकाह अब्दुल्ला के साथ हो जाता, काश हम इनकी ज़ौजा बन जाते। एक औरत थी मदीने के मक्के के अंदर जिसका नाम था फातिमा। हजरत अब्दुल्ला को जहाँ देखती थी देखती रहती थी। एक रोज हजरत अब्दुल्ला से कहने लगी, अब्दुल्ला तुम मुझे बड़े प्यारे लगते हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अब्दुल्ला मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करना। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं ऐसे शादी के लिए राजी नहीं होने वाला, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मेरे घर में मेरे बड़े मौजूद हैं, जब वो मेरा रिश्ता करेंगे, वो जहां से मेरी शादी करेंगे, मैं उनके कहने पर अमल करके शादी करूंगा। अब जब हजरत अब्दुल्ला की शादी हो गई, फिर रोज रास्ते में जा रहे हैं, वही औरत मिली, उसने देखा अब्दुल्ला को, दूसरे रास्ते पे निकल गई, रास्ता बदल दिया। हजरत अब्दुल्ला हैरान हुए, उसके पास गए, जाके बोले, तू तो मुझसे शादी करने की बातें करती थी, तू तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, आज क्या हुआ? मुझे देखा तो तूने अपना रास्ता बदल दिया। कहने लगी, अब्दुल्ला मैं तुम्हारी दीवानी नहीं थी। किसकी दीवानी थी? कहने लगी, अब्दुल्ला तुम्हारी दीवानी नहीं थी, अगर तुम्हारी दीवानी होती तो आज भी वही दीवानगी होती। तो कहा किसकी दीवानी थी? ए अब्दुल्ला तुम्हारी दीवानी नहीं थी, तुम्हारी पेशानी के अंदर मुझे नूर नजर आता था और मैं उसी नूर की दीवानी थी। ए लोगों, वो नूर किसका था? वो नूर तुम्हारे मेरे नबी का नूर था, वो नूरे मुस्तफ़ा था जो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगाता था। तो हजरत अब वो नूर मुंतकिल हो गया, हजरत आमिना के शिकम में आ गया। तो कहने लगी, अब्दुल्ला अब तुम्हारी दीवानी नहीं हूं मैं, वो तो नूर मुंतकिल हो गया। वो नूर मुंतकिल हुआ जनाब अब्दुल्ला की पेशानी से पुश्त के जरिए हजरत आमिना के रहम में पहुंच गया, आपके शिकम में पहुंच गया। यानी हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना मिले तो मुस्तफा जाने रहमत अपनी माँ के शिकम में आ गए। अब जनाब अब्दुल्ला निकले सफर पर तिजारत के लिए, 3 महीने शादी को हुए। हजरत आमिना से कहा, आमिना मुझे इजाजत दे दो, मैं जा रहा हूँ तिजारत के लिए। हजरत आमिना ने कहा, ए अब्दुल्ला मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? कहने लगे, तिजारत करना भी जरूरी है, परवरिश तुम्हारी और बाकी घर के खराजात के लिए काम करना भी जरूरी है, लिहाजा मेरा इंतजार करना, मैं जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। उसके बाद में हजरत अब्दुल्ला रवाना हो गए। आप इधर निकले, रास्ते में मुल्क शाम का सफर था। मदीना शहर बड़ा और मदीना वही मदीना जो इनका ननिहाल भी था।
इनका ससुराल भी था। तो सोचा जरा रुक जाऊं, यहाँ रिश्तेदारी में जरा मिलता निकल जाऊं। उस वक्त में वहां पर बुखार की वबा फैली हुई थी, लोग बुखार की जद में थे। जनाब अब्दुल्ला पहुंचे, इनको भी बुखार आ गया। इतना शदीद बुखार आया, इतना शदीद बुखार आया। उसी बुखार के सबब जनाब अब्दुल्ला मुस्तफा के वालिदे गिरामी दुनिया से रुखसत हो गए। ये दुनिया से रुखसत हुए, 3 महीने शादी को हुए हैं। उधर हजरत आमिना रोज याद करती हैं अब्दुल्ला को। बड़ा प्यार था अब्दुल्ला से, बड़ी मोहब्बत थी। लोगों जरा सोचना, जिसकी शादी को 3 महीने हुए हो और शोहर दुनिया से रुखसत हो जाए, उस बीवी के दिल पे क्या गुजरती है। मेरे नबी की वालिदा हजरत आमिना याद करती है, शाम को जब परिंदे आते हैं, उन परिंदों को देख कर कहती है, ए मेरे अब्दुल्ला, ये परिंदे सुबह निकले थे, शाम हुई तो वापस आ गए, लेकिन अब्दुल्ला तुम कहां चले गए, तुम अब तक लौट कर नहीं आए। अल्लाह। हजरत आमिना याद करती हैं, रोती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जब खबर आई ना, हजरत अब्दुल्ला की वहीं पर तदफीन हुई, वहीं कब्र आपकी मौजूद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली, कलेजा फट गया। आके देखा हजरत आमिना को, हजरत आमिना को आकर देखा तो हजरत आमिना रो रही हैं, याद कर रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं सर पे हाथ रखा। हजरत आमिना ने कहा, क्या हुआ, मेरे सर पे हाथ रखा है आपने, क्या बात है।